नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान कथावाचक मुरारी बापूजी मौजूद हैं। मुरारी बापूजी से ही जानते हैं कि अब तक का 12 ज्योतिर्लिंग का सफर उनका कैसा रहा है। मुरारी बापूजी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। हालांकि ये कहा जाता है कि सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन समान भाव से लोग करते हैं, लेकिन आपके लिए अब तक का सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय पल कौन सा था इस पूरी यात्रा में? नहीं, मुझे तो ये 12 ज्योति अपनी अपनी आभा लेकर प्रकाशित कर रही है। तो केदार में जब हम थे, हमारे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि कार्यारंभ में कोई हेतु देखे बिना जब व्यक्ति को आत्मा की प्रसन्नता मिलती है तो परिणाम बहुत सुंदर होगा। तो केदार के ज्योतिर्लिंग यात्रा का आरंभ ही इतनी प्रसन्नता से हुआ कि आज दिन दुना रात चौगुना ये प्रसन्नता बढ़ती गई। और आज महाकाल में मैंने कथा में भी कहा कि कुछ विशेष हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये संकल्प, ये मनोरथ 12 ज्योतिर्लिंग का, ये महाकाल का मनोरथ थे। वही हमें केदार ले गया, उसका मनोरथ वही परसों हमें सोमनाथ ले जाएगा। तो जैसे गोमुख से निकली गंगा गंगा ही है, लेकिन छोटी धारा में बहती है और गंगा सागर में जाती है तो मानो 2 समुद्र मिले। ऐसी ये यात्रा इतनी ऊंचाई से शुरू हुई है और उसका असर मेरी दृष्टि में प्रसन्नता को बढ़ा रहा है। बाबूजी, बहुत सारे लोगों का जीवन भर का सपना होता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करें, लेकिन कई बार आपके पास उतना धन, उतना सामर्थ्य नहीं होता है। ऐसे में लोग घर बैठे कैसे इस 12 ज्योतिर्लिंग की पुण्य की प्राप्ति करें? बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है और हमसे वो पूछते भी हैं कि आखिरकार अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट भी होता है, आप नहीं पहुंच सकते हैं, ये यात्रा बहुत कठिन है, और ऐसे में जो सामर्थ्य वाले लोग नहीं है वो कैसे इसका लाभ प्राप्त करें? यात्रा 3 प्रकार की होती है। एक शारीरिक होती है, जिसे हम शरीर लेकर आए हैं। हो सकता है सब शरीर लेकर आए फिर भी इतना आत्मसात न भी कर सके, लेकिन दूसरी यात्रा थोड़ी डीप है, जो मानसिक यात्रा है। जो नहीं आ पा रहे अथवा तो नहीं जा पा रहे हैं कभी भी, उसकी मानसिक जो पीड़ा है कि हम कब दर्शन करें, वो यात्रा शारीरिक यात्रा से एक कदम आगे है। और तीसरी यात्रा होती है आत्मा की यात्रा, और जिसने बिल्कुल मन भी गया, शरीर भी गया, केवल चेतना यात्रा करती, वो तो शाश्वत बन जाती है। हाँ, हम भावुक लोग हैं, श्रद्धावान हैं, तो होता है कि हम रूबरू, लेकिन इस कथा से फायदा हो गया कि 170 देश में कथा लाइव हो रही और आपके सबके मीडिया के द्वारा छोटी से छोटी बात सब तक पहुंच रही। तो मुझे लगता है, मैंने कथा से भी कहा कि जो नहीं आ पा रहे उसको भी ये 12 ज्योतिर्लिंग का परिणाम और उसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई बार आप अलग अलग ज्योतिर्लिंग में गए और आपने वहाँ की अव्यवस्था, वहाँ की गंदगी, वहाँ की लाइनें, वहाँ पर और चीजें बेहतर हो सकती थी, इसको लेकर प्रशासन से किसी तरह की कोई गुजारिश, कोई व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने की बात कही? जहाँ ऐसा ज्यादा मुझे लगा, मैं हर जगह बोला हूँ, और आज मैं महाकाल की पीठ से भी बोल चुका हूँ कि मूल को पकड़ करके नए नए फूल खिलाने चाहिए। इतना ही आस्था और विश्वास का केंद्र है 12 ज्योतिर्लिंग। आम जनता भी सरलता से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिव तो वहीं ही रहेंगे, लेकिन अगल बगल का परिसर ऐसा बने कि सब एक संतोष लेकर अपने इष्ट का दर्शन कर पाए। तो हर तीर्थ पवित्र तो है, लेकिन हमारी मानसिकता भारतीयों की, यात्रियों की स्वच्छता के ओर थोड़ी कम है। आपको लग रहा है कि टूरिस्ट सेंटर ज्यादा हो गए हैं ज्योतिर्लिंग, और मन में आस्था और विश्वास लोग कम, और इसे एक टूरिस्ट सेंटर मानकर यहाँ पर सिर्फ एक पर्यटन के लिहाज से आते हैं? और इस बात को लेकर कई लोगों ने जागरूकता भी फैलाने की कोशिश की है कि कृपया इस जगह को टूरिस्ट सेंटर, यहाँ पर रील ना बनाएं, यहाँ पर वो सारे काम ना करें जो जरूरी नहीं है किसी भी धार्मिक स्थल के लिए। ये 2 राय हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे केदार में भी हमको बताया कि इसका इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए कि केवल प्रवास का स्थान बन जाए, लेकिन करना है तो इस रूप में करना है कि ये जो मूल चेतना है वो दब न जाए।
ये दबना है। बाकी तो कम से कम किसी भी हेतु से अब एसी कमरे में हम जाएंगे तो श्रद्धा न हो तो भी ठंडक लगेगी। आप लोगों से ये कहते हैं कि धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग करें अगर आपको धर्म के रास्ते पर चलना है? उसका सदुपयोग करें, त्याग करने को मैं नहीं त्याग करने को नहीं बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सदुपयोग करो, सत्संग करके उसी मार्ग से जा सकता है धर्म का रास्ता। हाँ, उसका सदुपयोग करें। आप मंदिर में कुछ पूजा चढ़ाने जा रहे हैं और रास्ते में कोई भूखा उपेक्षित व्यक्ति पड़ा, तो तुमने पूजा या तो हमने जो कुछ सामग्री ली उसको दे दो, शिव को चढ़ जाएगी। तो फिर आजकल के जो धर्म गुरु हैं उनको इतनी मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसकी जरूरत? जो हम अलग अलग पोस्टर देखते हैं कि आज यहाँ पर ये धर्मगुरु इस जगह पर कीर्तन करेंगे, ये आपके ही सिर्फ संबंध में एक सवाल नहीं है, ये तमाम उन धर्मगुरुओं के लिए है जो आज की डेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपना प्रचार करते हैं। प्रचार की जरूरत क्यों है? प्रचार और प्रसार ये भिन्न है। सूरज रोशनी फैलाए इसीलिए कोई प्रकाश प्रचार की जरूरत ही नहीं रहती है, वो अपने आप फैल जाता है। मेरी रुचि प्रचार में नहीं, हाँ कुछ जानकारी लोगों के पास जाए कि भाई कथा होने वाली है, बस बात खत्म। इस तारीख से इस तारीख पर यहाँ राम कथा, जानकारी जरूरी है, जानकारी जरूरी कि लोग आए बस। इसके अलावा इसके प्रचार और पकड़ करके लोग को लाया जाए, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिसको ज्योति जलती है तो पतंगे आ ही जाते हैं, इसके लिए कोई जाहिरात करने की जरूरत, तो प्रसार होना चाहिए, प्रचार नहीं। प्रचार की जरूरत नहीं, वो स्वयं सूर्य है, उसका इसका कोई प्रचार। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने ये तक कहा कि हमें आपके दर्शन हो गए, अब ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, जो आपके इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब ज्योतिर्लिंग के तो दर्शन की जरूरत ही नहीं है, अब हमें आपके दर्शन। नहीं, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, लेकिन किसी कारणवश ज्योतिर्लिंग का दर्शन न हुआ हो तो जब अवसर मिले ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। लेकिन अपनी उसकी श्रद्धा है तो ये बात उसकी व्यक्तिगत है। बहुत सारे लोग आपके बारे में मुरारी बापू जी ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी श्रद्धा और भक्ति की शुरुआत किस आयु से करी और कहाँ पर अपनी संगीत शिक्षा ली? क्योंकि हमें ये मालूम है कि आप बहुत अच्छी संगीत शिक्षा के साथ ही इस पूरे अपने सफर में और आगे अग्रसर होते गए। देखो, हम जिस वैष्णव साधु परिवार से हैं, गृहस्थ है, हमारी पीढ़ियों की परंपरा है कि हमारे पास सुर स्वर ताल इसका ज्ञान होता है। एक छोटा बच्चा भी, उसको आप चाय और चीनी के डिब्बे दे दो ना तो अच्छा तबला बजा लेगा। ये हमारी एक जीन्स में आया हुआ एक तो ये है, और भजन करना, पाठ करना, साधना करना, ये भी हमारी परंपरा है, ये स्वाभाविक आई गति है। तो मैं तो कहता हूँ कि परीक्षित को, सुखदेव जी को अपने माँ के गर्भ में ज्ञान हुआ था, अष्टावक्र को माँ के गर्भ, मुझे भी है, मैं ये तो इतनी ऊंचाई पर है, मैं तो पहलेटी में हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि मुझे जो मिला है मेरी माँ के गर्भ से मिला। तो ये आपके अंदर इन्हित था और वही अब आप उसका प्रकाश बांट रहा हूँ। गुरु का, माँ का, पिता का, मेरी दादी माँ का, मेरे विष्णु देवानंद गिरी जी का, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ जो मुझे मिला है। बापूजी, बहुत सी जगह पर क्योंकि मौसम बाधा बना, आपकी कथा को छोटा भी करना पड़ा, वहाँ पर थोड़ी निराशा हुई क्योंकि बहुत दूर से लोग आए। मैंने देखा कि बसों से कई कोस दूर गांव से लोग पहुंचते थे, वो सोचते थे कि 3 घंटे हम बापूजी को सुनेंगे, तो कथा का समय छोटा। ऐसे लोगों को आपने वहाँ पर किस तरीके से संयमित किया? लेकिन ये तो सबके शुभ के लिए, सब के कोई मुश्किल न हो, इसलिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है। देखो, मैं पहले, मेरी व्यासपीठ कभी चलित नहीं होती थी, एक जगह ही 9 दिन रहती थी, मेरी पोथी चली, लेकिन मुझे लगा कि एक जगह 9 दिन बैठूं, इससे बेहतर है कि कभी कभी एक गांव एक दिन की कथा। तो मैं इसमें इसीलिए मैंने वृंदावन की कथा ऐसे चलती व्यासपीठ से की, मैंने अयोध्या की, भगवान जहाँ जहाँ गए वो भी की, और यहाँ। बापूजी को थकान नहीं होती है?
इतनी इतनी ज्यादा कठिन ये यात्रा है। लगातार हम लोग चल रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, लगातार फिर वापस ट्रेन में आ रहे हैं, फिर अगले दिन दर्शन है। बापूजी कब थकते हैं? मेरा व्यक्तिगत तो यही है कि व्यासपीठ ही मेरा विश्राम है। आपका विश्राम है? बिल्कुल भी। आज तक मैंने कोई हॉलीडे नहीं ली। अभी मैं 78 साल मेरी आपका 7 days 365 इन अ ईयर सब वर्किंग है? हाँ, पूरे साल? सालों के साथ सालों के साथ? हाँ। और ये कई सालों से चला चल रहा है। मेरी व्यासपीठ में 4 घंटे बोल लूं, मुझे विश्राम हो जाता है। मेरा आखिरी सवाल, मुरारी बापूजी का सबसे प्रिय भजन कौन सा है? और उसी भजन के साथ हम इस बातचीत का अंत करेंगे। अगर हमारे दर्शकों के लिए आप एक भजन गा दें। आज थोड़ा संकेत किया, पूरी कथा में तो नहीं लिया, लेकिन आज थोड़ा स्पर्श किया, तब वही मैं कह दूं। भरोसो दृढ़ इन चरणनी के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणनी के। सूरदास का पद है। सूरदास की आंख नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं सूरदास प्रभु विविध आंधरो। दोनों प्रकार से मैं अंधा हूं। भीतरी आंख खुली नहीं, बाहर है नहीं। लेकिन हम अपने बारे में सोचे तो भौतिक रूप में बाहर की आंख तो खुली है, लेकिन भीतर से हम अंधे हैं। सूर कहता है सूरदास प्रभु विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो। आपके दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। खुश रहो। जय सिया राम। चलिए, बहुत अच्छे भजन के साथ और आपकी बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत का अंत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मुरारी बापूजी को।